तो गाइज़ आज हम जा रहे हैं उबेश्वर जी, रामपुरा होके। तो गाइज़ अब हम निकल चुके हैं रामपुरा से और जा रहे हैं उबेश्वर जी की तरफ। और सच बोलूँ, ये जो रोड है ना, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। तो चलिए बढ़ते आगे की तरफ और देखते ये ब्यूटीफुल व्यू। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, दोनों तरफ जो व्यूज़ दिख रहे हैं, मतलब लिटरली माइंड ब्लोइंग। इधर देखो गाइस, ये छोटे छोटे गांव, मिट्टी के घर और उनके बीच में फैला हुआ हरा भरा खेत। ऐसा लग रहा है जैसे नेचर ने अपनी पेंटिंग खुद बनाई हो। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये पहाड़। सनसेट के टाइम में इन पहाड़ों के कलर चेंज होता है, गोल्डन से ऑरेंज और फिर धीरे धीरे डार्क शेड। इट फील्स लाइक अ प्योर मैजिक। गाइस अभी शाम का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बर्ड्स की आवाज़। इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है कि बस दिल करता है कि यहीं रुक जाओ और बस इंजॉय करो इस मोमेंट को। आप देख सकते हो बीच खेतों के अंदर बना है छोटा सा घर। कितना सिंपल, कितना पीसफुल है। चारों तरफ हरियाली और बीच में ये घर। ऐसा लग रहा है जैसे नेचर के बीच एक छोटा सा हेवन हो। और सबसे ख़ास बात, इस घर के चारों तरफ जो पहाड़ है ना, वो इस जगह को और भी मैजिकल बना देते हैं। हर डायरेक्शन से बस पहाड़ ही पहाड़। ऐसा फील होता है जैसे एक घर उन पहाड़ों के बीच सेफली बना हुआ हो। हवा भी कितनी फ्रेश है, हल्की हल्की ठंडी और आसपास बिल्कुल शांति। सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ और हवा। इतना सुकून सिटी लाइफ में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और सोचो गाइज, यहाँ रहना कैसा होगा। सुबह उठते ही ये पहाड़, ये फ्रेश एयर, कोई नॉइस नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, बस नेचर एक साथ, एक परफेक्ट लाइफ। वहाँ देखो खेत में हल्की हल्की मूवमेंट, शायद कोई काम कर रहा है, एनिमल्स घूम रहे हैं। ये सब देख के अलग ही कनेक्शन फील होता है। एक साइड देखो ये ऊंचे ऊंचे हिल्स और दूसरी साइड ये फैले हुए हरे भरे खेत, और इन दोनों के बीच ये छोटा सा प्यारा सा घर। सच में गाइस, ये सीन इतना परफेक्ट है कि लगता है किसी मूवी का शूट चल रहा हो। अभी इवनिंग का टाइम है और सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा है। एक तरफ पहाड़ों की शांति, दूसरी तरफ खेतों की हरियाली और बीच में ये घर। ये कॉम्बिनेशन लिटरली परफेक्ट है गाइस। हवा भी इतनी फ्रेश चल रही है, हल्की ठंडी, और जब ये हवा खेतों से होकर आती है ना, एक अलग ही फ्रेशनेस होती है। और ये घर इतना सिंपल, इतना पीसफुल, जैसे नेचर के बीच अपनी एक छोटी सी दुनिया हो। ना कोई रश, ना कोई टेंशन, बस सुकून ही सुकून। और अगर आप थोड़ा इमेजिन करो, सुबह उठना, यहाँ सामने पहाड़, साइड में फील्ड्स, बर्ड्स की आवाज़ के साथ दिन स्टार्ट करना, कितना पीसफुल लाइफ होगी। जैसे जैसे सनसेट हो रहा है, स्काई के कलर्स चेंज हो रहे हैं। गाइस ऐसी जगह पे आके लगता है कि लाइफ में सिंपलिसिटी सबसे बड़ा लग्जरी है। अगर आपको ब्यूटीफुल व्यू पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो अब गाइस हम बढ़ते आगे की तरफ और देखते हैं ये ब्यूटीफुल व्यू। एक तरफ देखो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ ये हरा भरा खेत। जितना दूर नज़र जाए बस ग्रीनरी ग्रीनरी। और इन दोनों के बीच खड़े होके जो फीलिंग आ रही है ना, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अभी शाम का टाइम है और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये आसमान। देखो गाइस, क्लाउड्स कैसे स्लोली मूव कर रहे हैं। वाइट और थोड़े डार्क शेड्स के क्लाउड्स और उन पे गिरती हुई सनसेट की गोल्डन लाइट, एकदम पेंटिंग जैसा सीन लग रहा है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप जाएगा थोड़े टाइम बाद, और लाइट्स क्लाउड्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर पूरे स्काई को ऑरेंज, पिंक और पर्पल कलर्स में कन्वर्ट कर देगी। ये मोमेंट सच में मैजिकल होता है। हवा भी इतनी प्यारी चल रही है, ठंडी ठंडी ब्रीज़ जो पहाड़ों से होते हुए खेतों तक आ रही है। और जब ये हवा फेस पे लगती है ना, एक अलग ही सुकून मिलता है। और जो खेत है हल्की हल्की हवा के साथ हिलते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे नेचर अपनी रिथम में डांस कर रहा हो। पहाड़ों की शांति, खेतों की हरियाली और आसमान में इतने ब्यूटीफुल क्लाउड्स, से कॉम्बिनेशन किसी ड्रीम से कम नहीं है गाइस। और हॉनेस्टली अगर आप लाइफ की स्ट्रेस से थक गए हो
तो ऐसी जगह पे आके बस कुछ देर के लिए रुक जाओ, आप अपने आप आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। सोचो गाइस, यहाँ बैठ के चाय पीना और ये सनसेट और क्लाउड्स को देखना कितना परफेक्ट मोमेंट होगा। ये सिर्फ एक व्यू नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक कनेक्शन है नेचर के साथ जो हम अपनी बिजी लाइफ में कहीं ना कहीं खो चुके हैं। अगर आपको ब्यूटीफुल इवनिंग और क्लाउड्स वाला व्यू पसंद आ रहा है तो आगे हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहे। तो गाइस, अभी हम खड़े एक ऐसी जगह पर जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। लिटरली 360 व्यू में बस माउंटेन्स और उनके बीच में छुपा हुआ एक छोटा सा गांव। गाइस, इमेजिन करो उस गांव में रहना कैसा होगा। सुबह उठते ही चारों तरफ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, फ्रेश हवा, कोई पॉल्यूशन नहीं, बस शांति शांति। और ये जो हम अभी जा रहे हैं पहाड़ों के बीच, हवा डायरेक्टली इन हिल्स से आ रही है, एकदम फ्रेश और कूल। ऐसा फील हो रहा है जैसे नेचर के बिल्कुल क्लोज आ गए हो। देखो गाइस, जैसे जैसे पहाड़ों का कलर डार्क होता जा रहा है और बीच में वो छोटा सा गाँव भी हाईलाइट हो रहा है। क्लाउड्स भी ऊपर स्लोली मूव कर रहे हैं और स्काई के कलर्स चेंज हो रहे हैं। सच में गाइस, ये जो व्यू है ना, ये सिर्फ आंखों से देखने वाला नहीं है, ये फील करने वाला मोमेंट है। अगर आपको कभी चांस मिले तो ऐसी जगह पे ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ आके समझ आता है कि असली सुकून क्या होता है। छोटे छोटे घर, उनके आसपास खेत और बीच बीच में छोटी सी पेथवेस, कितने सिंपल और ब्यूटीफुल लाइफ लग रही है। यहाँ हवा भी कितनी सुकून भरी, ठंडी ठंडी ब्रीज जो पहाड़ों से होते हुए खेतों तक आ रही है। और जब ये हवा आपको टच करती है तो एक अलग ही पीसफुल मोमेंट होता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हिल्स और उन हिल्स के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव। सच में लगता है जैसे नेचर ने इस गांव को अपनी हिफाजत में ले रखा। और गांव के आसपास फैले हुए ये हरे भरे खेत हल्की हवा के साथ धीरे धीरे हिलते हुए एकदम पीसफुल और नेचुरल सीन क्रिएट कर रहे हैं। गाइस, अब देखो छोटे छोटे घर, मिट्टी के रास्ते और उनके आसपास खेतों की हरियाली, कितनी सिंपल लाइफ और खूबसूरत लाइफ लग रही है यहाँ। अभी हम गाइस यहाँ पर रुके थे कुछ स्नैक्स लेने और अब वापस निकल गए उबेश्वर जी की तरफ। गाइस, ये देखो छोटे छोटे बने घर, इतने सिंपल, इतने प्यारे, जैसे हर घर अपनी कहानी सुनाता हो। किसी घर की दीवार मिट्टी की है, किसी पर हल्का सा रंग, और कुछ घरों के बाहर छोटे छोटे आंगन जहाँ लोग बैठकर शाम बिताते होंगे। और देखो गाइस, घर एक दूसरे के काफ़ी पास बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव एक फैमिली हो, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। घर के बाहर बच्चे खेल रहे, कहीं कोई आंटी बैठकर काम कर रही है। ये सब देखकर लगता है कि लाइफ कितनी सिंपल और खुश रहने वाली हो सकती है। देखो ज़रा, एक के बाद एक टर्न्स और हर टर्न पे एक नया व्यू, एक नया सरप्राइज़। एक साइड ऊंचा पहाड़ और दूसरी साइड नीचे फैले हुए हरे भरे खेत। ऐसा लग रहा है जैसे हम नेचर के बीच से ट्रैवल कर रहे हैं। रोड बिल्कुल स्मूथ कर्व से में घूम रही है और जैसे ही हम टर्न लेते हैं नीचे खेतों का पूरा व्यू एकदम ओपन हो जाता है, एकदम सिनेमेटिक फील आ रही है। अभी शाम का वक्त है, सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा है और ये हवा ठंडी ठंडी, ड्राइव का मज़ा और भी बढ़ रहा है। गाइस, सीरियसली अगर आप ड्राइविंग लवर हो या ट्रैवल का शौक़ रखते हो तो ये रोड आपके लिए किसी ड्रीम राइड से कम नहीं है। तो गाइस, अभी हम एक ऐसे रूट पर है जो बिल्कुल ड्रीम जैसा लग रहा है। देखो ज़रा, ये रोड कैसे पहाड़ों के बीच से कर्व लेते हुए आगे बढ़ रहा है। हर मोड़ पे एक नया व्यू, एक नई फीलिंग, जैसे जर्नी खुद एक स्टोरी सुना रही हो। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़, ऊपर आसमान में एक क्लाउड्स। सीरियसली इतने परफेक्ट क्लाउड्स मैंने काफ़ी टाइम बाद देखे। वाइट और ग्रे शेड्स के क्लाउड्स और उन पे गिरती हुई सनसेट की लाइट। पूरा स्काई एकदम पेंटिंग जैसा लग रहा है। जैसे कि हम रोड पे आगे बढ़ते एक तरफ पहाड़ बिल्कुल
पास आ जाते हैं और दूसरी तरफ थोड़ा ओपन व्यू मिलता है जहाँ से स्काई और क्लाउड्स और भी क्लियर दिखते हैं। तो गाइज़ अभी हम एक ऐसे रूट पर है जो लिटरली 3 अलग अलग व्यूज़ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक साइड देखो ये ऊंचे ऊंचे हिल्स बिल्कुल पास से खड़े हुए एकदम पावरफुल और मैजेस्टिक फील दे रहे हैं। बीच में स्मूथ सा रोड जो आगे तक सीधा भी जा रहा है और कहीं कहीं हल्का सा कर्व भी ले रहा है, एकदम परफेक्ट ड्राइव फील। और दूसरी साइड ये हरा भरा खेत जहाँ हल्की हवा के साथ फसल धीरे धीरे हिल रही है, एकदम पीसफुल और नेचुरल सीन क्रिएट हो रहा है। गाइस सीरियसली कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। एक साइड स्ट्रॉन्ग हिल्स, एक साइड ओपन ग्रीन फील्ड्स और बीच में आपका सफ़र। एकदम ड्रीम ट्रिप जैसा फील आ रहा है। अभी शाम का वक्त है और सूरज की गोल्डन लाइट्स हिल के एकदम ड्रीम ट्रिप जैसा फील आ रहा है। अभी शाम का वक्त है और सूरज की गोल्डन लाइट हिल से टकरा के रोड और खेतों पे गिर रही है और पूरा सीन एक वार्म गोल्डन ग्लो में कन्वर्ट हो गया है। और ऊपर आसमान में क्लाउड्स भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, वाइट ग्रे और थोड़े गोल्डन शेड्स, जैसे नेचर अपनी पेंटिंग बना रहा हो। हवा भी ठंडी और फ्रेश, एक तरफ से हिल्स की कूल ब्रीज और दूसरी तरफ से खेतों की फ्रेश स्मेल। ये मिक्स एकदम रिलैक्सिंग फील दे रहा है। कभी ऐसा लगता है कि गाड़ी रोक के बस यहीं बैठ जाओ और इस मोमेंट को फुल एंजॉय करो। गाइस अगर आप ट्रैवल लवर हो या फोटोग्राफी पसंद करते हो तो ये रूट आपके लिए परफेक्ट है। ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक कंप्लीट ट्रिप एक्सपीरियंस है जहाँ हर सेकंड एक नया व्यू मिलता है, एक नई फीलिंग मिलती है। अभी हम रास्ते में और थोड़ी देर पहले एक छोटा सा विलेज है और सीरियसली दैट प्लेस वाज सो पीसफुल। यहाँ के घर सिंपल है लेकिन उनमें एक अलग ही बात है। लोग अपने डेली लाइफ में बिजी है, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई एनिमल्स का ध्यान रख रहा है और बच्चे फुल मस्ती मोड में हैं। सिटी लाइफ से बिल्कुल अलग, नो नॉइस, नो पॉल्यूशन, सिर्फ पीस और नेचर। सच बोलूँ तो ऐसे विलेजेस ही रियल इंडिया की ब्यूटी दिखाते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना फ्रेश है कि बस रुकने का मन करता है और थोड़ी देर यहीं स्पेंड करें। आप यहाँ देख सकते हो रोड के साइड पे छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई है, कोई चाय बना रहा है, कोई स्नैक्स बेच रहा है और कुछ लोकल दुकान वाले अपने कस्टमर्स के साथ कैजुअली बात कर रहे हैं। दिस स्मॉल शॉप्स में लुक सिंपल बट दे हैव अ वेरी रियल एंड वर्म वाइब। यहाँ की चाय का टेस्ट भी अलग ही लेवल का होता है, प्योर देसी फील। और सबसे अच्छी बात यहाँ के लोग, विलेज के लोग इतने हम्बल और फ्रेंडली होते हैं। आप बस उनसे एक बार बात करो, इंस्टेंटली आपको अपनापन फील होगा। यहाँ लाइफ इतनी फास्ट नहीं है जैसे सिटीज़ में होती है, सब कुछ स्लो और पीसफुल है। लोग अपने काम में बिज़ी है लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेते हैं। कुछ लोग दुकान के बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, कुछ अपने डेली काम में लगे हुए और ये सब देख के लगता है कि यही रियल हैप्पीनेस है। हॉनेस्टली गाइज ऐसे विलेजेस सिर्फ रास्ते का पार्ट नहीं होते, जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा होते हैं। यहाँ की सिंपलिसिटी, यहाँ के लोग और ये छोटी छोटी दुकानें, ये सब मिलके एक ऐसे वाइब क्रिएट करते हैं जो आपको सिटी लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। अगर आप कभी उबेश्वर जी की तरफ आओ तो यहाँ थोड़ी देर ज़रूर रुकना। ट्रस्ट मी यू विल लव दिस एक्सपीरियंस। ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये बिल्कुल अलग फील देता है सिटी से। यहाँ हॉर्न की आवाज़ नहीं, ट्रैफिक नहीं, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ और हल्की हवा। देखो ये जो घर है ना, ये कच्चे घर है, मिट्टी से बने हुए, सिंपल बट सो रियल। इनमें एक अलग ही बात है, एक नेचुरल कनेक्शन फील होता है यहाँ। सिटी में हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंप्लेन करते हैं लेकिन यहाँ लोग इतने हार्ड वर्क करते हुए भी स्माइल करते रहते हैं। सिंपल लिविंग, स्ट्रॉन्ग पीपल एंड प्योर हैप्पीनेस।
यहाँ की लाइफ बहुत सिंपल है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग भी। आप देख सकते हो ये जो लोग जा रहे हैं अपने सर पर सामान रखे हुए हैं, कोई लकड़ी ले जा रहा है, कोई घास, कोई रोज़ का सामान। दिस शोज़ देयर मेहनत एंड डेडिकेशन। यहाँ के लोग अपनी लाइफ को इतनी सिंपलिसिटी और स्ट्रेंथ के साथ जीते, इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। अब हम उबेश्वर जी की तरफ राजस्थान की इस ब्यूटीफुल घाटी को चढ़ रहे हैं और हॉनेस्टली ये जो व्यू है ना, इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे सीन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जा रहा है। नीचे देखो ये जो फील्ड्स है कितनी परफेक्टली स्प्रेड है, जैसे किसी ने पेंटिंग बना दी हो। ग्रीन पैचेस, थोड़ी ब्राउन लैंड और बीच बीच में छोटे घर, एवरीथिंग लुक्स सो पीसफुल। अब ज़रा रोड पे ध्यान दो, ये जो टर्न्स है ना, ये घाटी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। एक साइड ऊंची हिल्स और दूसरी साइड नीचे वैली का डीप व्यू, और बीच में ये नैरो कर्विंग रोड। इट्स फील लाइक अ ड्रीम ड्राइव। गाइस हर एक टर्न पे एक नया व्यू मिल रहा है और सच बोलूँ तो कैमरा उस ब्यूटी को फुली कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है। ये रियल लाइफ पे ये और भी ज़्यादा स्टनिंग लग रहा है। अब हम थोड़ा और ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़, 360 डिग्री माउंटेन व्यू। इट्स फील लाइक वी आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठंडी हवा चल रही है, क्लाउड भी काफ़ी क्लोज लग रहे हैं और पूरा एटमॉस्फेयर इतना क्लेम है कि बस यहीं रुकने का मन करता है। ये जो राजस्थान की घाटी है ना, ये सिर्फ एक रूट नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। अगर आपको नेचर, हिल्स और पीसफुल ड्राइव्स पसंद है देन दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विज़िट। यहाँ पे उदयपुर के 90% लोग नहीं आते घूमने के हिसाब से, क्योंकि ये सिटी से 15 से 20 किलोमीटर्स दूर है और ये काफ़ी ऊपर है। अभी तो हम इतना ऊपर आए भी नहीं है, फिर भी काफ़ी ऊंचाई पे है हम। ये बहुत ऊपर जाना पड़ता है और ये बस में लोग जा रहे हैं ऊपर उबेश्वर जी की तरफ। आगे और भी अमेजिंग व्यूज़ मिलने वाले हैं, सो स्टे विथ मी इन दिस जर्नी गाइस। अभी हम उबेश्वर जी की घाटी के एग्जैक्टली आधे रास्ते पर है और जो व्यू यहाँ से दिख रहा है ना, इट्स एब्सोल्युटली ब्रीथ टेकिंग। सच बोलूँ तो ये मोमेंट ऐसा है जैसे बस फील किया जा सकता है, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो गाइज़ अभी हम वहाँ से चढ़ के आए और अभी ये पूरी घाटी ऊपर जाना बाकी है। ज़रा नीचे देखो, ये जो फील्ड्स है ना कितने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड हो गए। ऊपर से देखने पर लग रहा है जैसे कोई नेचुरल डिज़ाइन हो, ग्रीन ब्राउन और बीच बीच में छोटे घर। इट लुक लाइक अ परफेक्ट पेंटिंग। वो देखो छोटे छोटे हाउसेस दूर से कितनी टीनी लग रहे हैं लेकिन उसके अंदर पूरी ज़िंदगी चल रही होती है। डेट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस, सिंपल लाइफ बट फुल ऑफ पीस। अब इधर देखो ये जो घाटी कर्व है ना, ऑफ रोड इतनी स्मूथ पहाड़ों के बीच से घूम रहा है। हर एक टर्न एक नया सरप्राइज़ देता है, एक नया व्यू। एक साइड नीचे ऊंचे पहाड़ है जो आसमान को टच करते हुए लग रहे हैं और दूसरी साइड नीचे डीप वैली जहाँ फील्ड्स और घर एकदम मिनिएचर लग रहा है। गाइस हॉनेस्टली ये जो हाफ वे पॉइंट है ना, ये पूरे रूट का सबसे अंडररेटेड मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट है। ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल साइलेंस, सिर्फ हवा की आवाज़ और कभी कभी बर्ड्स। ऐसे मोमेंट्स में लगता है कि बस टाइम यहीं रुक जाए। गाइस अगर आपको ये व्यू थोड़ा सा भी अमेजिंग लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे जो व्यूज़ आने वाले हैं ना वो इससे भी अच्छा होने वाला है। और अगर आपको ऐसे हिडन प्लेसेस और रियल ट्रैवल्स एक्सपीरियंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम जा रहे हैं उधर ऊपर की तरफ। मैं आपको सिर्फ प्लेसेस नहीं दिखाती हूँ, मैं आपको फील करवाती हूँ हर एक जर्नी को। सो इफ़ यू लव नेचर, पीस और रियल ट्रैवल वाइब्स देन दिस चैनल इज़ डेफिनेटली फॉर यू। चलो गाइज़ अब हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते उबेश्वर जी की तरफ और देखते आगे का क्या अमेजिंग व्यूज़ मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, क्योंकि अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो असली ब्यूटी आगे है। सो गाइज़ हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो और आपको आगे का व्यू देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए। गाइज़ अभी हम उबेश्वर जी की इस ब्यूटीफुल घाटी पर चढ़ रहे हैं और जो व्यू यहाँ से दिख रहा है ना, इट्स जस्ट इनसेन।
आगे का आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। सो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप ऐसे अमेजिंग ट्रैवल व्लॉग्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के साथ जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आप मिस नहीं करना चाहोगे, इसलिए इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू होने वाला है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।